कार्य करते चले, मन को नहीं चलाएं, मन को दुखी नहीं करे, मन को चलाएं नहीं। जो हुआ सो हुआ, वो भी अच्छा हुआ। जो हो रहा है ये भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता में पहले बोलता है, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो होना है सो होगा। उसमें तुम काहे को परेशान होते, तुम क्यों चिंता करते, तुम अपने को शरीर क्यों मानते। शरीर मानते हैं तो सब बाधाएं मानते हैं, सब सुख मांगते हैं, दुख मानते हैं, लेकिन शरीर से ही अलग हो जाए। गुरु सबसे सरल तरीका यही बताता है हमको कि अपने को देह से भिन्न कर दो। चैतन्य को कर भिन्न तन से, तो शांति सम्यक पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, भव सिंधु से तर जाएगा। ये भोला बाबा का श्लोक है। चैतन्य को कर भिन्न तन से भिन्न कर दो। तन अलग है, चैतन्य अलग है। चैतन्य कुछ नहीं करता है, शरीर प्रारब्ध के हिसाब से चलता है और मन उसका करता धरता है। सिर्फ शक्ति स्वरूप है, केवल साक्षी दृष्टा। जैसे बत्ती है, उसके नीचे कोई किताब पढ़े, नावल पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, उससे बत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आत्म सत्ता है, चैतन्य है। अब चैतन्य सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है। अब सारी सृष्टि भी हमको कुछ नहीं कर रही है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बाहर है, सृष्टि भी तेरे बाहर के लिए रची है। पर इसमें मैं और मेरा जो संसार बन गया, उसको गुरु कहता है हटा दो, मानो मत। मेरा कुछ है ये मानो मत। शरीर ही मेरा नहीं है। जब चैतन्य और तन भिन्न है, तो जब ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ कनेक्टेड जितनी भी बातें हैं वो मुझ आत्मा से लागू नहीं होती है। तो इस तन को तुमने अलग कर दिया, इसके विकारों को तुमने अलग कर दिया, मन को अलग कर दिया, मन के भी तुम साक्षी बन गए, तो जो भी हो रहा है उससे तुमको कोई हानि नहीं है। पर सावधान चित्त वाला जो सावधान होके चलता है, मतलब भूले से भी किसी चीज को मेरा नहीं बना, मानो ही मत। पर ये मन मनवाता है, जग मनवाता है। जग तुम्हें कहेगा तुम फलानी है, मिसेस सो एंड सो है, ये तुम्हारा मिस्टर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा काम है। लेकिन इधर मैंने माना क्या, अपने अंतःकरण में हम जगत को नहीं रखे। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आए, ये सावधानी है। अगर एक भी छेद हो गया तो सारा पानी नाव में आ जाएगा। अगर कहीं भी अहम और मम, मैं हूं और मेरा है, ये भाव आ गया, तो वहीं मेरा मोह शुरू हो गया। पर जब मैं नहीं, मेरा नहीं, तन भी प्रभु का है दिया, धन भी प्रभु का है दिया, पदार्थ भी प्रभु के, शरीर भी प्रभु का, तो मैं हूं कहां। अभी भगवान कह रहे थे सबसे सरल भाव जो है समर्पण। तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके बाद तुमको सोचना ही नहीं, क्योंकि सोच है ही शरीर का, सोच है शरीर से कनेक्टेड लोगों का। दुख देने वाली है मेरी आसक्ति, मेरापन। दुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जगत की बातें हम अंदर डालते हैं, बहरे नहीं बनते।
जब इस राह पर कोई चलता है, जगत वालों की तो प्रतिक्रिया होती है ना। तो कुछ लोग तो अच्छा कहते हैं, कुछ लोग तो गलत कहते हैं। आप लोग गलत रास्ते पर हो, आप गृहस्थी हो, आपका ये धर्म है, आपका ये फर्ज है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक गुरु है, तुमको बोलता है रोज डूइंग नथिंग, डू नथिंग। अब उसमें ये तो नहीं है कि शरीर कुछ नहीं करेगा, शरीर तो कार्य में लगा हुआ है, पर मन कहाँ लगा है? मन लगा रहे परमात्मा में, मन लगा रहे तुम्हारा मधुसूदन में। कार्य तो भगवान ने ये कहा ही नहीं कि गृहस्थी छोड़ दो, उसने कहा ही नहीं कि ये गृहस्थ खराब है, या तुम गृहस्थ में भक्ति नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए ज्ञान होता ही ना, गुरु हमें बताता ही ना ज्ञान, गृहस्थियों को, सन्यासियों को ही बताता। फिर तो ये ज्ञान केवल सन्यास धर्म बन के रह जाता। हर एक क्या सोचता है, सबकी उलझन यही है कि सब ये समझते हैं कि दुख घर में है, दुखी हमको घर वाले कर रहे हैं, दुखी हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, दुखी हमें धन कर रहा है, धन का अभाव कर रहा है, दुखी हमको फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा। हम कहते हैं तुमने सुना क्यों, काम तुम्हारे अपने। चाहे सत्संगी भी कुछ कह दे, चलो XYZ वो भी कहेंगे तुम गलत चल रही हो। इतना थोड़ी ना कोई गुरु का मान के चलना चाहिए, इतना थोड़ी तुमको निकलना चाहिए। तुम्हें अपनी अकल तो होनी चाहिए। तो जब अकल बेच खा गए तो अब क्या करें? जब प्रेम में अकल गुम हो गई, अब गोपियों को भी कहा जाता था, बांसुरी बजती थी वो घर से निकल जाती थी, उसको भी कहते थे बेवकूफ है। कृष्ण को भी कहते थे बड़ा खराब है, बांसुरी की धुन पे गोपियों को बुला लेता है। तो कृष्ण का तो कोई मोटिव था नहीं गोपियों के साथ, वो तो उसकी मुरली तो बजी रही है, अभी भी बज रही है। वाता में वजेती मुरली मनोहर जी मिठी। बोला भगवान कह रहा है कि मेरी मुरली तो आद में भी बज रही, जुगाद में भी, अब भी, आगे भी। ईश्वर की मुरली के बिना तो कुछ चल ही नहीं रहा। युगे युगे परमात्मा अवतरित होता है, मैं आता हूं लोक संग्रह के लिए। अभी बोला भगवान ने, तुम रहते हैं लोकारीत में, तो रामचंद्र की तरह तुम सीतू सीतू करके दुखी होगा। पर जब तुम उससे ऊंचे उठ जाएंगे, कृष्ण की अवस्था में आ जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, तो तुम फिर दुखी नहीं होंगे। कृष्ण कहीं दुखी नहीं हुआ, कृष्ण ने कोई पलायन नहीं किया कहीं से, उसने अपने आप को संसार से काट दिया, जगत से काट दिया, माया से काट दिया, ग्रस्त से काट दिया, ऐसा कहीं नहीं है। वो रहा, यशोदा माँ थी, घर था, उसको भी डांट फटकार मिलती थी, कभी मिट्टी खाता था तो डांट पड़ जाती थी, यशोदा कभी बांधती थी उसको। तो ये नहीं कि उसने कोई संसार में आकर के बड़े अलौकिक कार्य किए जो तुम नहीं कर सकते। गोपियों ने कहीं जंगल में जाके भक्ति नहीं की, कहीं भाग नहीं गई, वो वहीं रही, बस उसका मन जो था वो कृष्ण में रहता था। हमने उस दिन भी बोला तुम शरीर से कहीं किसी से जुड़े हुए नहीं है। भगवान ने किसी को जोड़ के शरीरों को नहीं भेजा। तुमको नहीं है, ज्ञान में कोई परेशानी नहीं, ज्ञान तो बड़ा सरल है, इसको लोगों ने मुश्किल कर दिया है। इसमें त्याग है, इसमें वैराग है, इसमें भागना है, इसमें गिर गए तुम फंस गए। अरे जब मेरा मन नहीं गिरा तो मैं कहां से गिरा? तुम अपने अंतःकरण के स्वामी हो ना। तुम जितनी जजमेंट अपनी कर सकते हो उतनी जजमेंट तुम्हारी दूसरा नहीं कर सकता। तुम अपने को जानो। क्या तुमको संकल्पों ने गिराया है? क्या तुमको माया में फंसाया है?
क्या तुम्हारा मन लिपायमान हो गया है? और अगर हो गया है तो फिर उसके पास आओ, गुरु के पास। वो तुम्हारे सब दाग धब्बे धो देगा और क्या करेगा। बोला जब वायु चलती है तो मट्टी तोड़ती रहती है। ट्रक गई, कोई गाड़ी गई, कोई रास्ते में तुम जाते हैं भी, रिक्शा में बैठे हैं तो रास्ते पर धूल तो है ही है, और धूल जब कपड़ों को लगती है तो ऐसे चिपकती नहीं है ज्यादा। तुम ऐसे करके झाड़ देते हैं। अब शॉल है, तुम रोज थोड़ी धोते हैं, पहन के जाते हैं आते हैं, महीने भर बाद ड्राई क्लीन करते हैं। तो जो झाड़ देते हैं ना ऐसे घर जाके, भाई चलो धूल वूल लग गई, कहीं मिट्टी लग गई, कहीं चूना लग गया, तो ऐसे करके तुम झाड़ देते हैं, छूट जाती। पर वो मिट्टी जब पानी के साथ आ जाती है, जब वो पानी का साथ लेती है तो वो कीचड़ बन जाती है, वही धूल। और फिर वो कीचड़ का अगर तुमको दाग लगता है तो वो दाग दिखाई देता है। अभी तुम्हारी साड़ी है, नीचे कीचड़ लग गई तो मैली मैली दिखने लगती है, फॉल मैला मैला दिखता है। अब फिर उसको क्या करते हो तुम? धोते हो। किससे धोते हो? पानी से ही धोते हो। पानी से दाग लगा, कीचड़ कैसे बनी? पानी से बनी ना, पानी से ही लगा दाग और पानी से ही धोना है। जब पानी का साथ लिया मिट्टी ने तो तुमको कीचड़ लगा, माया का साथ लिया तो लग गए दाग। अब माया में रह के ही तो उसी से भी छूटना है ना, उसके लिए कोई जगत से भाग के थोड़ी जाना है, पानी ही धोएगा उसको। तो गुरु के पास आओ, उसके पास साफ पानी है, वो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। जहां अंतःकरण मैला हुआ जगत में, जगदीश के मिलाप के सिवाय तो कुछ नहीं होता है। जो भी कार्य हो रहा है उसमें परमात्मा का तो हस्ती तो परमात्मा की है, उसकी हस्ती के बिना तो कोई कार्य होता भी नहीं है। पर अगर मेरे मन में दाग लगा, मेरे अंदर कोई विकार आया तो धुलेगा कहाँ? वो भी तो यही धुलेगा। उसको धोने के लिए कहीं हमारे को और थोड़ी जाना है, जंगल में थोड़ी जाना है। जगत में ही कीचड़ लगती है, जगत में ही रह के तुमको इसको धोना है, इसे भागना नहीं है। भागोगे कच्चे हो जाओगे। जो सन्यास लेता है, गीता में भगवान ने बोला सन्यास कोई धर्म नहीं है। संसार से भागोगे पर मन से तो नहीं भाग पाओगे। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। अगर मान लो मैं जंगल में रह करके भी मन में जगत का चिंतन कर रहा हूं, या जगत में रह के मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूं, कौन सा अच्छा है? अगर तुम इस जगत में रहते हुए भी तुमको फील होने लगेगा कि तुम यहाँ बैठे हुए नहीं बैठे हो, तुम माया में रहते हुए तुम माया में नहीं रह रहे हो, माया तुमको नहीं तंग कर रही है, तुमको लिपायमान नहीं कर रही है, तुम सावधान चित्त वाले हैं। जगत के लोग आए तुम उसमें फंसे नहीं, दुख सुख आए तुम उसमें फंसे नहीं, मान अपमान हुआ मेरा नहीं हुआ, जन्म मरण हुआ शरीरों का हुआ, मेरा क्या हुआ? कोई मर गया तुम्हारे घर में, कोई जन्म गया, जन्म मरण किसका हुआ? शरीर का। आत्मा तो अजन्मा है। तुम जन्म मरण अपने, मैं जन्मा, तुम जन्मा तो दूसरा भी जन्मा। जब तू अजन्मा आत्मा है तो वो भी अजन्मा है, स्वयंभव है। तुम उसको मेरा बनाते, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो भी स्वयंभव है। उसको मेरा क्यों बनाया? वो इंडिविजुअल है, अलग है। तुमने उसको मेरा बना लिया। मेरा बनाया तो मुझे पालना है, तो मुझे बड़ा करना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे डॉक्टर मुझे कुछ नहीं करना, ये भगवान का है, सब फेंक दो। जैसे धन दौलत तेरी नहीं, जैसे शरीर तेरा नहीं है, ऐसे तेरे वाले भी तेरे नहीं है। आरती में कह देते हो ना, तन मन धन सब है तेरा। तो जब सब है तेरा तो इसमें मेरा कितने छांट लिए तुमने? खाली आरती में झूठ तो ना बोलो ना, कि मन में तो तुम्हें यह है कि तन मन धन सब है मेरा, मेरा मुझको अर्पण प्रभु क्या लागे तेरा। ऐसे तो नहीं कहते हो ना, कहते तन मन धन सब है तेरा,
और तेरा तुझको अर्पण। या तो बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और अगर सच्चाई से कह रहे हो तो उसमें तुम दुखी क्यों होते हो? तेरा है ही नहीं। अपना मानना ही तो दोष है, आत्मा तो निर्दोष है। लेकिन तुम जो मेरे बना के बैठे हो उनसे तो तुम दोषी बन गए ना। तुम ममता में फंस गए, तुम आसक्ति में फंस गए, तुम जगत में फंस गए। मत फंसो, जगत ने तुमको नहीं बांधा है, तुमने जगत को बांधा है। जगत वाले तो तुमको एक दिन कहेंगे, तू मम्मी तू है क्या, तू तो कुछ नहीं है, तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तुमको धक्का लगता है जब बेटा आके तुमको कहता है, माँ तूने तो मुझे कॉलेज में इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया ही नहीं। तो तुमको धक्का लगता है कि तुमने तो कोशिश की, तुमने तो पेट पे पट्टी बांधी, तुमने तो उसके साथ ये किया। वो कर्ता भाव तुम्हारा आ जाता है। तुमने कुछ नहीं किया, मुकर जाओ। दादाजी कहते थे मुकर जाओ, दिवाला निकालो, मुकर जाओ कि मेरा कुछ है, शरीर ही मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो और कौन मेरा है? क्यों मेरे बना के बैठे हो? क्यों संकल्प की सृष्टि तैयार करके बैठे हो? जब तुम गहरी नींद में हो तो तुमको कुछ याद है? सब भूल गए। ऐसे ही अपनी समाधि में रहो, सब भूल जा। ये नहीं है कि ज्ञानी ऐसा भूल जाएगा, पागल बन जाएगा, जो बच्चों के लिए खाना ही नहीं बनाएगा। कई बार तुम लोग अर्थ का अनर्थ करते हो कि मेरा कुछ नहीं है तो मेरा कोई फर्ज धर्म नहीं है, मैं खाना भी क्यों बनाऊं, मैं खाऊं भी क्यों, मैं नौकरी भी क्यों करूं, मैं काम भी क्यों करूं। अरे वो मैं कहाँ कर रहा हूं, तो शरीर कर रहा है, और शरीर कर रहा है चैतन्य की सत्ता से। मैं तो खाली हूं, मैं तो सारा टाइम भगवान तुम्हारे भजन में लगा हुआ। तुम्हारा मन तो 24 घंटे खाली है। नहा रहे हो तो खाली है, खाना बना रहे हो तो, गीता भगवान बोलते थे कड़छी घुमाते हो तो उसमें भी ओम का आवाज सुनो। कपड़ा बुन रहा है कबीर तो कह रहा है भगवान के लिए बुन रहा हूं, वो तो नहीं कह रहा मैं अपने ओढ़ने के लिए बुन रहा हूं। उसके अंदर में फिर ज्ञान ही चल रहा है, उसके अंदर ब्रह्म का चिंतन ही चल रहा है, भगवान का सब चिंतन है, भगवान का मनन है, भगवान का ध्यान है। तो हम कर क्या रहे? इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, सीधा साधा ज्ञान है गीता का। लेकिन तुम्हारा मुंह जो है वकील, ये बोलता है मैंने किया, ये वकालत करता रहता है। मैंने बनाया, मैंने नौकरी की, मैंने काम किया, मैंने धंधा किया, मैंने बिजनेस किया, मैंने लाखों का फायदा किया, तो फिर लाखों का नुकसान भी तुमने किया। यही समझ लो, जो नुकसान किया उस समय भगवान ने घाटा डलवा दिया। तो भगवान ने घाटा डलवाया तो भगवान ने नफा डलवाया था, फिर तुमने क्यों बोला मैंने किया? तो यही तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण भगवान ने दूसरे अध्याय में बताए कि मेरा भगत जो है वो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, सब में सम रहता है, आकांक्षा से रहता है। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, भगवान जो तेरी मर्जी। अपने को हवाले कर दो ना भगवान के, उसकी मर्जी के सिवाय जब पता भी नहीं हिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने क्या किया? हुक्म के हिसाब से सब चलता है। नानक का हुक्म जय बुझे तो हो मैं कहे ना कोई। हुक्मे अंदर हर को, सब काम जो है वो हुक्मे अंदर हर को, हर एक काम परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है, उसके विधान से ही हो रहा है, उसकी शक्ति से ही हो रहा है। मैं कौन करने वाला हूं? कल भी मैंने बताया बीज रूप तो परमात्मा है। आज किसान खेती करता है तो बीज तो वो नहीं बनाता, बीज कहां से आता है? बोलेगा पिछली खेती से आया। पिछली खेती में बीज कहां से आया? उससे पिछली खेती से आया। और उससे पहले कहां से आया? उससे पहले खेती से। तो आद से कहां से आया बीज? बीज आया कहां से? जीव में सृष्टि को पैदा करने की शक्ति है, लेकिन उसमें शक्ति कहां से आई? अन्न से आई। अन्न कहां से आया? वृष्टि से आया। वृष्टि कहां से हुई? परमात्मा से हुई। तो तुमने कैसे बेटा पैदा किया? तुम क्यों अहंकार करते कि ये मेरा बेटा है, जब उसमें शक्ति तुम्हारे में है ही नहीं? फिर अंदर घड़त हो रही है, वो भी भगवान के हुक्म से हो रही। तुम बनाते हैं क्या? तुमको अक्ल है कि आज बेटे की आंख नहीं है एक, तुम उसको अपनी आंख दे दो।
स्पेयर पार्ट है तुम्हारे पास, 2 आंखें हैं, पर अंदर ही रोशनी नहीं होगी, तुम दे भी दोगे तो उसको नहीं आएगी। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, एक बेटे का हाथ ही नहीं बना जन्म से ही, माँ दे सकती है अपना हाथ, टांग नहीं बनी दे दे। कई विकलांग हैं दुनिया में, माँ चाहे तो मैं दे दूं तो नहीं दे सकती है, और दे भी देती है फिर भी अगर हुक्म नहीं है तो काम नहीं होता। किडनी, आजकल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन बहुत चल रहा है, लेकिन उसमें भी समझो माँ ने दी भी, उसके बाद अगर उसका हुक्म नहीं है जीने का तो वो किडनी उसके सेल से मैच नहीं खाएगी और मर जाएगा। फिर क्या करेंगे? एक आती है हमारे पास दिल्ली से, उसने बेटे को अपनी किडनी दी तो चल गया थोड़े दिन, फिर उसको तकलीफ हुई, फिर बीवी ने दी, फिर भी चल गया, फिर तीसरी बार किडनी चाहिए, फिर खराब हुई हालत। मतलब ज्यादा टाइम नहीं चलती, 5-6 साल चल जाती है या 8 साल चल जाती है। उधारी हुई ना चीज, जो ओरिजिनल है वैसा तो नहीं काम करती। वो भी इतना घंटों टिश्यू मैच कराते हैं, ये मैच कराते हैं, उसके बाद जाकर के लगाते हैं। दोनों का ऑपरेशन करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से तो किसी का मन तैयार होता है कि भाई हाँ चलो हम अपनी किडनी बेटे को दे देते हैं, नहीं तो कहते हैं भाई हम क्या करें, उसका कर्म ही ऐसा होएगा। तो डॉक्टर्स मजबूर करते हैं कि किसी के जीवन की बात है तुम दे दो। फिर मद्रास में बिकती है किडनी, फिर कहते हैं वहां उसका मैच भी कर गया, सब हो गया, लग भी गई, लेकिन नहीं बचा, समाप्त हो गया। तो 2 बार बच भी गया, तीसरी बार नहीं बचा, शायद लगने से पहले ही वो शांत हो गया, खाली तैयारी हो रही थी उसकी। हुक्म नहीं है ना, जब हुक्म है तो कोई भी बच जाता है, और जब हुक्म नहीं है तो कोई लाख करे चतराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हम हर बात के लिए तैयार है। अगर बच्चे का जीवन है तो ठीक है, नहीं है मरना है तो क्या कर सकती हो तुम? एक घर में पैदा हुआ, 4 दिन बाद मर गया, माँ क्या करे उसको? अभी की बात है, पैदा भी किया, साबुत पैदा हुआ, 4 दिन जिया और 5वें दिन खत्म हो गया। अब माँ जिंदा करे उसको? अगर माँ पैदा कर रही है तो माँ उसको जिंदा भी करे, रखे? नहीं रख सकती, नहीं अच्छा रखा है शरीर तो रखो प्रिजर्व करके, मेरा बेटा है चलो शोकेस में बना के रखो गुड़िया की तरह। गुड़िया रख सकते हो, ठीक करके रख सकते हो। पिछले साल राम और उसको पूजा तुमने, लक्ष्मी और उसको गणेश को, वो भी रखे रहते हैं अलमारी में कि ये पिछले साल इनकी पूजा की थी हमने, फिर इस साल वो ही नहीं पूजे जाएंगे, फिर नए खरीदोगे, फिर उनकी पूजा करोगे, फिर उनको भी रख दोगे अलमारी में, वो रहेंगे पर ये नहीं रहेगा। ये क्षण क्षण में बदलने वाला क्षण भंगुर शरीर है, तो इसमें आसक्ति कैसी, बेटे में आसक्ति कैसी? अब देखो शरीर सबके है, अब आजकल सब लोग सुनते हो डीएनए टेस्ट होता है ना, तो ऐसा ये टेस्ट है कि हर एक बाप का एक जैसा नहीं है, पता चल जाता है ये अपने बाप का बेटा नहीं। वो टेस्ट करने से मतलब वो कौन बना रहा है, वो अंदर जो बन रहा है वो कौन बना रहा है उसको, किसकी सत्ता से बनता है? नहीं बने तो कोई कैसे उसको बनाए? फिर इंसान कैसे एकदम से कह देता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना? ये कुदरत का खेल है कि तुम्हारा खेल है? अंदर के क्रोमोसोम्स फर्क है, अंदर की चीजें फर्क है, सब कुछ फर्क है। वो सब टेस्ट करते नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके बाद जाकर के किसी को नहीं होती संतान, बहुत उसके लिए कोशिशें करते, नहीं होनी है नहीं होती, होनी है हो भी जाती। अभी 18 साल 16 साल के बाद वो आशिक आंटी क्या होती हुई है, तो कहां से आ गई? उतने
हरिओम। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। अब तक था मन ने मुझको रुलाया, मोह माया में था भटकाया, गुरु ने प्रेम से इसे समझाया, निज स्वरूप का मुझे पता बताया। अपने जैसा मुझे बनाया, धन गुरु की प्रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। भाग्य बड़े मेरे जो गुरु ने अपनाया, गहरी नींद से मुझे जगाया, बाबू बंधन से मुझे छुड़ाया, सारे जहां का मुझे राजा बनाया। बिन मांगे सब कुछ दे डाला, यही प्रीत की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। भटक रहा था मैं जग की माया में, अटक गया था इस काया में, भ्रमित हो रहा था छाया में, अपने स्वरूप में अब आया मैं। सपने में से मुझे जगा के सुनाया तुम का गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के गाओ आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। दुनिया में ये मन को जीतने की बात किसी को पता ही नहीं है। वो बड़े बड़े राज्य को जीतते हैं, बहुत चीजें जीत के अपना बनाते हैं, पर बना के भी उसको अपना नहीं बना पाते, क्योंकि धरा की हर चीज यहीं पर छूटने वाली है। पर सही मायने में जो विजय श्री अगर किसी ने अपनी जिंदगी में हासिल करी है तो वो मन को जीत कर। दृष्टांत बताते थे गुरुजी, एक बार एक लड़का जो पूरे जगत को जीत के आया और अपनी माँ को आके कहता है, तुम्हें पता है आज मैं जगत जीत राजा हूं, मैं सबको जीत कर आया हूं। उसकी माँ ब्रह्मज्ञानी थी, संत थी, उसको
बच्चे की खुशी देखकर जरा सी भी खुशी नहीं हुई। वो कहती है मैं तेरे को बड़ा तब मानूंगी जब तू मन जीत बनेगा। बच्चे को लगा मन भी कोई राज्य है। वो गया, पूछा कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? बोला जाओ मेरे गुरु के पास। तो बहुत बाजे गाजे के साथ वो उनके गुरु के पास गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो गुरुजी मुंह फेर के बैठ गए। गुरुजी ने ध्यान भी नहीं दिया, इसको बहुत बुरा लगा। बोला सब जगह तो मैं गया, जीत कर मैं चला आया, पर मैं इस फकीर के पास आया और ये फकीर मेरे को देखकर मुंह फेर के बैठ गया। ये तो बहुत अजीब सी बात है। और जब माँ को जाके बताया कि तूने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं तो वहां पर गया पर वो तो मुंह फेर के ही बैठ गया, ये क्या बात हुई? तो माँ ने कहा बेटा तू गया कैसे था? बोला जैसे जिस शान बान से मैं घर आया था, जिस शान बान से मैं रहता हूँ, वैसे ही मैं गया था बाजे गाजे के साथ। तो माँ ने बच्चे को बोला बेटा मन को जीतने की ये इस तरीके की बात नहीं है। मन को जीतने के लिए तुझे एकदम अकेला जाना पड़ेगा और हर जगह तो तू जाता है, तेरा बहुत मान सम्मान होता है, पर ये मन जीतने की कला संतों के पास होती है। अगर तूने इस मन को जीत लिया तो इस राज्य में भी तू सुखी रहेगा और जहां जाएगा तू हर समय के लिए एक जीत हासिल करके ही वहां पे रहेगा। पूछा जाऊं तो कैसे जाऊं? बोला अकेले जाओ और सिर को तू पांव बना ले, इतनी विनम्रता के साथ जाओ। और जब गया गुरु के चरणों में जाके बैठा, गुरु ने बोला आए हो तो मेरे आश्रम की सेवा करो, झाड़ू लगाओ। अहंकार को चोट बहुत लगी, पर बच्चे को माँ को खुश करना था, इसलिए गुरु का एक एक कहना माना उसने और संत की शरण में रहकर उसने मन को जीतने की कला सीखी, हुनर सीखा। आज दुनिया में तो लोग बहुत कुछ जीतते हैं, बड़े बड़े मेडल, बहुत कुछ, पर वो सारा का सारा मान सम्मान